Assalamu alaikum students. Welcome in Fundamental Physical Chemistry class. As you people know, we are studying about the relationship between equilibrium constants, and today we will discuss about the relationship between Kp and Kn, where Kp is the equilibrium constant for the gaseous reactants considering their partial pressure, and Kn is the equilibrium constant for the species considering their number of moles. So for study the relationship between Kp and Kn, Kp can be expressed in terms of Kn when the concentrations are expressed in terms of number of moles of gaseous reactants and products. तो Kp और Kn का रिलेशनशिप हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन जो है वो एक्सप्रेस की जाए गैसियस रिएक्टेंट्स की इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसके लिए हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। तो किसी भी कंपोनेंट का जो इंडिविजुअल प्रेशर है, ठीक है, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो ith कंपोनेंट हैं total mixture of which contain n number of moles of the gas. So this is the total number of moles, ठीक है, और and this is Ni is the number of moles of ith component. तो अगर हमने किसी भी गैसियस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो हम उसके इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हम उसका जो ith कंपोनेंट है उसका प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज Pi इज इक्वल टू Ni डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय P, जबकि Ni is the number of moles of the ith component of the gaseous mixture, n is the total number of moles and P the total pressure of the gaseous mixture. Right, तो हम क्या करेंगे कि हम ith component की इस ये जो प्रेशर की वैल्यू है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Then what we will get Kp is equal to pressure of component L raised to power small l, pressure of component M raised to power small m, pressure of component A raised to power A and pressure of component B raised to power B, ठीक है। तो अब इस प्रेशर की जगह जब हम उसकी वैल्यू लगा देंगे यानी Ni over n into total number of total value of pressure, right, तो वो वैल्यू लगा के हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन जो है आ जाएगा। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, यानी ये अब P की जगह हम हर इसकी वैल्यू जो है वो लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास L कंपोनेंट है यानी PL यानी प्रेशर ऑफ कंपोनेंट L, ठीक है। तो उस इक्वेशन के मुताबिक ये हो जाएगा NL डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाइड बाय P, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट L मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और फिर ये हमारे पास आ जाएगा रेज टू पावर स्मॉल l, ठीक है। इसको हम एक्चुअली इस तरह से लिखेंगे, यानी हम क्या करेंगे कि ये जो कंपोनेंट L है इसका प्रेशर, इसकी प्रेशर की वैल्यू लगाएंगे विच इज दिस वन, और इसके ऊपर ये जो है इसका एक्सपोनेंट वो इस सारे के ऊपर आ जाएगा। लाइकवाइज वी विल हैव number of moles of component M into
टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ये इसका रेज टू पावर m। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A इंटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स रेज टू पावर A। इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ पर पिछले लेक्चर में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था, नो वी विल हैव टू टर्म्स एन एल इंटू पी बाई एन। ठीक है, और इन दोनों का ओवरऑल ये वाला एक्सपोनेंट है एल। तो अगर हम इन दोनों को अलग-अलग कर दें तो ये पावर दोनों के ऊपर आएगी। ठीक है, एन एल की पावर एल, एन एम की पावर एम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए रेज टू पावर स्मॉल ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी रेज टू पावर स्मॉल बी इंटू, अब ये पी एन और ये पी एन इसको हम कॉमन ले लेंगे और ये जो इनके ऊपर पावर्स आनी थी वो प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा पी एन रेज टू पावर एल प्लस एम। ठीक है, और इसी तरह ये नीचे p बाई एन रेज टू पावर a बाई ए रेज टू पावर a प्लस b। ठीक है, तो अब ये वाला चीज तो एज सच ये रिपीट होके यहाँ पे आ जाएगी। इसको हमने मैथमेटिकली जब सॉल्व करना है ये पावर्स को p बाई एन एक दफा आ जाएगा। ठीक है, और l प्लस m माइनस a प्लस b आ जाएगा। L प्लस एम जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड माइनस ये A प्लस बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। तो एक्चुअली इसको हम डेल्टा N भी कह सकते हैं, यानी डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस N1। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से इसको मैंने सारा ये एक्सपेंड कर दिया है। तो अगर ये वाला हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है दिस विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इसलिए इसको हम के एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन के पी दिस विल बी इक्वल टू के एन इंटू पी बाई एन डेल्टा एन। ओके, अब ये देखें, ये सारी पिछले वाली इक्वेशंस जिसमें हमने डिफरेंट रिलेशंस जो हैं वो स्टडी किए थे, तो हमने के पी से शुरू किया था। के पी वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, दिस इज इक्वल टू के एक्स पी रेज टू पावर डेल्टा एन, एंड दिस इज इक्वल टू के एन इंटू पी बाई एन रेज टू पावर डेल्टा एन, दिस लास्ट वन, ये वाली इक्वेशन। इस तरह से Kp का रिलेशनशिप हमने स्टडी किया के सी के साथ, के एक्स के साथ और के एन के साथ। दीज आर द रिलेशनशिप between four types of equilibrium constants, that is Kp, Kc, Kx and Kn। ठीक है, अब इसमें यह है कि अगर हम डेल्टा एन की वैल्यू 0 के बराबर कर दें, that is number of moles of reactants, these are equal to the number of moles of products, then delta n will be equal to 0। और जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये वाली टर्म यानी R2 रेज टू पावर डेल्टा एन, P रेज टू पावर डेल्टा एन एंड P बाई एन रेज टू पावर डेल्टा एन ये 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो हैं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। Kp इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू Kx इज इक्वल टू Kn। अच्छा जी, अब इस चीज की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, अगर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फिर तो गैसियस रिएक्शंस के केस में ये सारी की सारी वैल्यूज इक्वल होंगी, यानी इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे तो तब जो है के पी की वैल्यू के सी से डिफरेंट होगी, या के एक्स से डिफरेंट होगी, या के एन से डिफरेंट होगी। तब इन रिलेशनशिप्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, सिग्निफिकेंस होगी, if number of moles of the reactants and products in case of gaseous reactants and products they are different. So hopefully you people have understood these relationship, but if there is any problem you are very welcome to ask. Now we have a very simple and easy numerical problem. 4 grams of hydrogen and 128 gram of hydrogen iodide were taken in a 2 dm cube container at 400 degree centigrade. Calculate their active masses. तो इसमें आपने एक्टिव मास कैलकुलेट करने हैं 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को एंड 128 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को। ठीक है, 2 dm क्यूब कंटेनर में लिया गया है।
तो ये इनकी मतलब कंसंट्रेशन है इंडिविजुअल, ठीक है, ये एक्चुअल कंसंट्रेशन, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और आपने एक्टिव मास कैलकुलेट करना है। तो जो एक्टिव मास है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस हाइड्रोजन गैस को इन ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर देंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 4 ग्राम को हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूलर वेट विच इज 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आ जाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, और वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, यानी कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो एक्टिव मास होगा हाइड्रोजन का वो हमारे पास आ जाएगा 1 ग्राम पर मोल, 1 gram mole per dm cube. So likewise you can calculate the active mass of hydrogen iodide. With this we are done with this lecture, and Allah Hafiz, up till next lecture.